Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing great as always and enjoying life. As you all know, Eid ul Adha is just around the corner and अब तो literally बिल्कुल कोई दिन रहे ही नहीं है. So we're going to Fateh Jang to find ourselves a good vera. मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी कि हम फतेह जंग का विज़िट कर लें बट पापा को टाइम नहीं मिलता था एज़ ऑलवेज़. बट टुडे समहाउ आई मैनेज टू कन्विंस हिम. लेकिन फिर भी उनको काफ़ी देर हो गई थी. सो बेसिकली हम निकले ही फतेह जंग के लिए हैं अराउंड 7 o'clock विच वॉज़ वेरी लेट एंड हमें वहाँ पहुँचते ही 8 o'clock हो गए. तो ऑब्वियसली हम इतने ज़्यादा जानवर तो देख ही नहीं सके. हमारे सामने से पापा इनके साथ हम जा रहे हैं बेड़ा ढूंढने. 7 बजे कैन यू इमेजिन 7 बजे. You guys must be thinking कि इतनी बारिश में जाने की ज़रूरत क्या थी. नंबर 1, जब मैंने प्लान किया था तो उस वक़्त अच्छी खासी धूप निकली हुई थी. बट द मोमेंट वी वर स्टेपिंग आउट लिटरली जैसे हमने बाहर कदम ही रखा है तो बारिश स्टार्ट हो गई. बट देन मुझे था कि शायद थोड़ी देर में रुक जाएगी तो कि हम वहाँ पहुँचेंगे तो रुक जाएगी एंड वी कैन जस्ट क्विकली सी द एनिमल और फिर हम वापस चले जाएंगे. बट अगेन हुआ मेरे साथ वही जो पहले भी होता आया है. इतनी बारिश हुई द वेदर वाज सो बैड दैट इट डिड नॉट स्टॉप रेनिंग एट ऑल. थ्रू आउट बारिश होती रही है. ड्रिजल होती थी एंड देन इट वुड स्टार्ट पोरिंग ऑल ऑफ अ सडन. बट चलो बारिश तो हो ही रही थी लेकिन किस्मत ने इतना साथ छोड़ा हुआ था दैट द कार वाज ड्रिपिंग एज वेल. जहाँ पे मैं बैठी हुई थी ऊपर सनरूफ था और उसमें से पानी आ रहा था. आई डोंट नो हाउ एंड वाई बट उसमें से पानी आ रहा था और मैं पूरा गीला हो गई. पूरा पानी मुझ पर ड्रिप करता रहा और मैं पूरा गीला हो गई. तो काफ़ी मुश्किल सफ़र काट कर मैं फाइनली फतेह जंग पहुँच ही गई. जाते वक्त मैं सोच रही थी कि आई शुड हैव जस्ट कैंसिल द प्लान. जब मैंने देख लिया था कि बारिश स्टार्ट हो रही है द वेदर इज़ गेटिंग बैड, बादल आ रहे हैं तो मुझे प्लान कैंसिल कर देना चाहिए था. बट आई डोंट नो मेरे अंदर बहुत शदीद वो था कि मुझे जाना ही जाना है फतेह जंग एंड आई नीड टू सी द एनिमल सो दैट आई कैन जस्ट ब्रिंग इट होम द नेक्स्ट डे. So anyway, after a very stressful journey, it's not usually stressful फिर भी फतेह जंग इतना दूर नहीं है बट बारिश की वजह से थोड़ा डर लग रहा था. हम फाइनली जाफ़र पहुंच ही गए. आई लिटरली हैड नो क्लू हम कहाँ जा रहे हैं बट हमें सिर्फ बाबर भाई ने एक बंदे का बताया था जिससे हमने कांटेक्ट किया एंड हम उसके डेरे पर पहुंच गए. ये इनका पहला जानवर था जिन्होंने हमें दिखाया. इट वॉज़ एन ऑल वाइट ब्यूटी एंड अच्छा रीज़नेबल सा जानवर था लेकिन मेरे दिल को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली इसको देखकर. आई मीन ऑब्वियसली ये भी एक बहुत खूबसूरत जानवर था. द हाइट वाज गुड, पलाई भी अच्छी थी इसकी, हेल्थ वाइज ठीक था ये. बट आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स. तो मैंने फिर अंदर खुद जाके डेरा देखा और उसमें से मैंने चूज़ किया एंड देन आई आस्क्ड हिम टू ब्रिंग इट आउट. मुझे ये वाला डब्बा अच्छा लगा था. इट वाज ह्यूज. ये बहुत बड़ा जानवर था और ये काफ़ी शरीफ भी था. ये मुझे पता नहीं है दोंदा है क्या? चोगा सही. और छोटे बैग वाला ये उनसे बारे हैं ना ये इसलिए बोल रहे हैं उसकी बात बनेगी इनकी नहीं बनेगी. आप बनाए ना ही क्या बात है? अभी तो बहुत महंगे यार. इसको तो हमने लगाए हुए हैं ना एक दूसरे से हुआ तो आपके खोपरा लगे हैं दुकान. ये बेसिकली एक व्यापारी हैं एंड इनको मैंने दुमेल मंडी में इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह देखी हुई हैं. वी ट्राइड मेकिंग अ डील हियर फॉर दैट डब्बा वगैरह बट बात नहीं बन सकी. हमें इनके डेरे पे इन्होंने हमें चाय वगैरह पिलाई. ऑब्वियसली मैंने चाय नहीं पी बिकॉज आई एम नॉट टी पर्सन. और फिर हमें इन्होंने बहुत इस से रुखसत कर दिया. मैंने उस डब्बे के लिए बहुत ट्राई किया लेकिन वो भी माना नहीं, इसलिए आई गॉट अ लिटिल सैड. बट खैर एक उम्मीद थी कि आगे शायद कोई मिल जाए. सो वी हेडेड टुवर्ड्स अनदर डेरा जिनको अगेन मैंने कॉल की थी और उनसे पूछा था. उन्होंने गाइड किया एंड वी रीच द डेरा. यहाँ पर एक घोड़ा खड़ा हुआ था विच आई ट्राइड कैप्चरिंग लेकिन अंधेरा इतना था तो बिल्कुल वो आया ही नहीं. ऊपर से बारिश जो हो रही थी ना कॉन्स्टेंटली उससे और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कैप्चर करना कुछ भी.
फिर यहाँ पहुँच के पता चला कि इनके पास सिर्फ खीरे वेड़े खड़े हुए हैं। खीरा वेड़ा वो होता है जो 2 साल से कम एज होती है उसकी और कुर्बानी नहीं हो सकती। बेसिकली अ यंग एनिमल। मुझे ये वाला खीरा पसंद आ रहा था एंड इसकी एज ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर बता रहे थे। फॉर हिज एज ही वाज ह्यूज। अच्छा था, मुझे तो काफ़ी प्यारा लग रहा था इसका पैटर्न प्रिंट एंड होपफुली ये बड़े होकर अच्छी चीज़ तैयार होगा। दिस वाज सच अ फ्रेंडली खीरा। ये मैंने इसको थोड़ा सा हाथ लगाया, इससे फ़ौरन अपनी टेल उठा ली। इसका मतलब ये था कि मुझे प्यार करो। तो बस आई स्टार्टेड पैटिंग हिम और इसको इतना मज़ा आ रहा था एंड ऑफ कोर्स साथ में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। सो दिस सेम पर्सन टुक अस टू अनदर डेरा जहाँ जो प्रॉब्लली इनके फ्रेंड का था और वहाँ पे एक दोंदा वेड़ा खड़ा हुआ था। दिस स्पेस वाज सो कंजस्टेड। इधर तो लिटरली खड़े होने की जगह ही नहीं थी और इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हम खड़े हुए थे गाय के साथ। इसका कितना मांगते हैं? ये था वो दोंदा वेड़ा। हाइट वाइज इट वाज नाइस, पैटर्न भी अच्छा था, लेकिन बस अगेन बात हुई थी कि देख के कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। बस यही 2-4 वेड़े हमने देखे एंड देन वी डिसाइडेड टू हेड बैक होम बिकॉज रात भी बहुत हो रही थी और बारिश भी लगी हुई थी। सो वी डिसाइडेड इट्स बेटर टू जस्ट गो बैक होम। मेरे जूते इतने गंदे हो गए थे एंड देन माय फादर वाज लाइक कि ट्राई करो कि पाँव नीचे मत रखो कि गंदा हो जाएगा सारा मैट। इमेजिन। बट ये सब तो चलता रहता है एंड आई वाज आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर इट। इतनी बारिश में निकल रही थी तो आई डिड एक्सपेक्ट इट। वापस जाते हुए मुझे बहुत सैडनेस हो रही थी कि आज का फिर मिशन हमारा यूज़लेस रहा। इसमें हमें कोई वेड़ा नहीं मिल सका। बट आई वाज स्टिल रेडी टू कम बैक द नेक्स्ट डे। मैंने तो गाड़ी में बैठे बैठे ही सब प्लान कर लिया था क्या करेंगे कैसे करेंगे। सो दैट्स इट। हमारे इस यूज़लेस ट्रिप में इतना ही बस हुआ। बट आई स्टिल होप you guys enjoyed it. So thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.